आवाम को वाकई बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल भी 15 रुपए फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। आलमी मंडी में गिरती कीमतों के पेश नजर आवाम को रिलीफ दिया गया। नई कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। तबाहशुदा गजा में मजीद तबाही, मजलूम फलस्तीनियों पर बमबारी में शिद्दत आ गई। 10 लाख फलस्तीनी बेघर, गजा के अस्पतालों को खाली करने का हुक्म। शोहदा की तादाद 2450 से तजावुज कर गई। शहीद होने वालों में 724 बच्चे शामिल। इसराइल की फजाई और बहरी हमलों के बाद जमीनी हमले की भी तैयारी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की वहशियाना धमकियां, कहा जंग के अगले मरहले का वक्त आ गया। इसराइली मीडिया ने जारहाना अजाइम भी बता दिए। गजा पर कब्जे का मंसूबा बना लिया। गजा की मार्केट्स, रिहायशी इमारतों, अस्पताल और काफिलों पर हमले। इसराइल ने शुमाली गजा के अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम के सरबराह ने कहा मुख्तसर नोटिस पर अस्पताल खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत ने गजा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली को सजाए मौत करार दे दिया। शहीद फलस्तीनियों की मैयतें रखने के लिए अस्पतालों के सर्द खानों में जगह खत्म। शोहदा की मैयतें आइसक्रीम ट्रक्स और फ्रीज गाड़ियों में रखी जा रही। हमास मज़ाहमत की इलामत बन गया। इसराइल को खबरदार कर दिया, जमीनी कार्रवाई की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। हमलों में मरने वाले यहूदियों की तादाद 1400 हो गई। 3400 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह का भी शिबा फार्म्स में इसराइली पोस्टों पर हमला, झड़पें जारी। ईरान ने खबरदार किया, इसराइल ने गजा पर कब्जे की कोशिश की तो हालात की जिम्मेदारी की कोई गारंटी नहीं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली वहशियत जारी है। गैर इंसानी हमलों को रोकने की फौरी जरूरत है। खुराक और पानी का शदीद बहरान, अद्वियात की किल्लत। इसराइली फौज का कहना है हमास के लीडर याह्या सवार के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमेरिका का इसराइल के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भी भेजने का ऐलान। रूस का जंगबंदी के लिए करारदाद पर आज वोटिंग का मुतालबा। सहाफियों की आलमी तंजीम की 12 सहाफियों की हलाकत की तस्दीक। वहशी इसराइली फौज ने जंगी असूलों की धज्जियां उड़ा दी। शुमाली गजा से नकल मकानी करने वाले काफिलों पर बमबारी, 70 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इनखला करने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल थे। इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंसेज के हमले को ना बख्शा। इसराइल का हमास के अहम कमांडर को मारने का दावा। 9 रोज में 30,000 रिहायशी इमारतें और 14 अस्पताल तबाह किए जा चुके। बरतानिया का इंसानियत सोज मुजालिम रखवाने की बजाय अजीबोगरीब बयान। बरतानवी वजीर खारजा ने आम शहरियों की मुश्किलात का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। इसराइली एजेंसी के मुताबिक सरबरा ने वार्निंग दी इसराइली फौज किसी कीमत पर गजा में दाखिल ना हो। जमीनी ऑपरेशन के नुकसानात का खदशा जाहिर कर दिया। पेंटागन का कहना है अमेरिका गजा में इसराइली ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। जहाजों की मौजूदगी का मकसद खित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज को पैगाम देना है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से अपसेट शिकस्त। इंग्लिश बैटर्स को अफगान स्पिनर की घूमती गेंदों ने चकरा कर रख दिया। पूरी टीम 285 के ताकुब में 215 रन पर ढेर हुई। हैरी ब्रुक के सिवा कोई ना चला। मुजीबुर रहमान और राशिद खान की 3-3 विकेटें। मोहम्मद 9 मई को एक शख्स मुल्क दुश्मनी में बहुत आगे निकल गया। चेयरमैन पीटीआई ने लीगी क़यादत पर झूठे केसेस बनाए, कौम का पैसा लूटा। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब, कहा नून लीग ने झूठे दावे नहीं किए, काम करके दिखाया। हमने मुल्क की बका के लिए सियासत कुर्बान कर दी। सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाएंगे। पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत करता रहेगा। जलसे में आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तैयारियां तेज तर। मरियम नवाज इस्लामाबाद चली गईं, अहम मुलाकातें करेंगी। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर वापसी, पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। राना सनाउल्लाह का कहना है 21 अक्टूबर से सियासत का रंग बदल जाएगा। मायूसियों के खात्मे और उम्मीद के नए दौर का आगाज होगा। जिला इंतजामिया ने नून लीग को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत दे दी। जलसागाह से बाहर कोई रैली या जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। इदारों और अदलिया के खिलाफ तकारीर पर पाबंदी। मुस्लिम लीग नून की इजलास में भी रैली और वर्कर्स कन्वेंशन। साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान ने कहा नवाज शरीफ फिर मुल्क को महंगाई से निकालने आ रहे हैं।
absolutely no doubt that Israel has committed aggression. In Gaza, people have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crises. It is a genocide being conducted by Israel against the people of poor people of Palestine. पाकिस्तान ने गजा पर बमबारी को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा, गजा पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। गजा में पानी, खुराक, बिजली और इलाज कुछ भी नहीं। इंसानी बहरान जन्म ले चुका। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बयान में कहा, गजा को खाई में धकेला जा रहा है। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। ये बदतरीन वाक़या है, इंतहाई खतरनाक और मायूस कुन सूरत हाल है। गजा में इंसानी अलमिया सामने आ रहा है, दुनिया तमाशा देख रही है। फलस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, चीन और सऊदी अरब का मुतालबा। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल के इक़दामात दिफ़ा से आगे बढ़ चुके। फ़लस्तीनी आवाम को दी जाने वाली सज़ा बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की अपीलों पर तवज्जो दी जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद से मुलाकात। गजा इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। MBS ने मुतालबा किया, गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों को फ़ौरी तौर पर रोका जाए। बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने से रोकने के लिए ताउन की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारजा का फ़ौरी आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। दुनिया भर में आज सारी इंसानियत बाज़मीर इंसान फलस्तीनियों के हक में खड़ा है, इसलिए कि अहले फलस्तीन हक पर है। आज पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया कि हमारा मरना और जीना ये फलस्तीन के लिए है, मस्जिद अक्सा के लिए है। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, शहर शहर रैलियाँ, मुज़ालिम रोकने का मुतालबा। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन मार्च, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक ने कहा, हमारा जीना मरना मस्जिद अक्सा के लिए है। इस जज्बे के सामने इसराइल ठहर सकता है, ना ही अमेरिका। इसराइल की शिकस्त यकीनी है। हाफिज नईम बोले, हमास के नौजवान मुस्लिम दुनिया की तर्जुमानी कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, फैज़ाबाद, गुजरात समेत दीगर शहरों में रैलियां, दुनिया से मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बाइक रैली। फ़लस्तीनी परचम थामे बाइकर्स निकले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शुजात हुसैन से राब्ता। फ़लस्तीन पर कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। काफ लीग का वफ्द शिरकत करेगा। इसराइली मजालिम देखकर दुनिया भी हिल उठी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे, फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए गए। बमबारी रोकने का मुतालबा। मराकश, तुर्किया, बरतानिया, मिस्र, न्यूयॉर्क, जनूबी अफ्रीका, उर्दन और स्कॉटलैंड में रैलियां और एहतजाज। स्कॉटिश खातून अव्वल ने कहा, बरतानवी हुकूमत जासूस तैयारों की बजाय इमदादी सामान भेजे। गजा के बच्चों को जिंदा रहने का मौका मिलना चाहिए। मुस्लिम ममालिक दोस्ती के सफ़ीर असद कुरैशी ने फ़लस्तीन में मुजालिम पर गीत रिलीज कर दिया। औरंगी टाउन में MKM का पावर शो। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, मुल्क बचाने के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। कराची के आवाम MKM के साथ हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम को हम नहीं मानते। अब जिसको वज़ीर आला बनना होगा उसको कराची जीतना होगा। फारूक सत्तार बोले, पाकिस्तान की तरक्की मॉरिसी सियासत के खात्मे से जुड़ी है। पीपल्स पार्टी ने तमाम वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का नासिर बाग रोड वर्सिक में छापा। पुलिस के मुताबिक मुराद सईद की गाड़ी में मौजूदगी की इतला पर छापा मारा गया। मुराद सईद छापे से चंद मिनट पहले फरार हो गए। रहनुमा PTI को फरार कराने पर बरादर निस्बती और रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
पाकिस्तान मुस्बत क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की मराकश में अहम मुलाकातें। MD IMF का वज़राए ख़जाना के साथ इजलास। आलमी इक़्तिसादी मसाइल और मालियाती इस्तेहकाम के लिए ताउन पर गुफ्तगू। अंडरपेंटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के हुकाम से भी मुलाकात। मालियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। अमाराती वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती से भी शमशाद अख्तर की मुलाकात। मिलकर काम जारी रखने का अहद किया। भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मेडिकल ग्राउंड पर तैयारा लैंड हुआ। परवाज दुबई से अमृतसर जा रही थी। मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर पाकिस्तान से इजाजत मांगी गई। सिविल एविएशन के डॉक्टर्स ने मुसाफिर को फौरी तिब्बी इमदाद दी। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर पर एक और पर्चा दर्ज। मुकदमा होटल के मालिक ने कटवाया। आबिद बॉक्सर पर 2 करोड़ रुपए भत्ता मांगने का इल्जाम। आबिद बॉक्सर को लाहौर में रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आबिद बॉक्सर हिरासत से फरार हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का फलस्तीन पर बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा। फलस्तीनियों पर हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, इस्राएली फौज आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है। इंसानियत की तमाम हदें पार कर चुकी। मरियम नवाज ने कहा, इस्लामी ममालिक की क़यादत में आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करें। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर उम्मत शदीद गम और गुस्से में है। गजा में फौरी खुराक और इमदाद का बंदोबस्त किया जाए। साइफर केस की जेल में समाअत होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला आज सुनाएगी। चेयरमैन PTI ने जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-2 हाथ करने टीम ग्रीन बेंगलुरु में। कौमी टीम 2 दिन आराम करेगी। 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। उधर कोहली से जर्सी लेने पर बाबर आजम तनकीद की जद में। वसीम अकरम ने कहा, बाबर को हार के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए था। सूरत हाल मिलने जुलने वाली नहीं थी। कोहली ने बाबर को अपने ऑटोग्राफ वाली जर्सी दी थी। बरसते बादलों ने सर्दी को खुशामदीद कह दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी खुनकी बढ़ गई। कराची और हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। पहाड़ों पर सफेदी की चादर, यख बस्ता हवाओं का राज। कराची एयरपोर्ट कस्टम हुकाम की कार्रवाई। 39 महंगे तरीन फोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मुलजिम गिरफ्तार। फोन जिस्म के साथ बांध रखे थे। मालियत 3 करोड़ रुपए है। मुलजिम व्हील चेयर में आ रहा था। कस्टम हुकाम को चकमा देने की कोशिश की। अफगान शहर हरात फिर जलजले से हिल उठा। 6.3 शिद्दत का जलजला। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। बारह साल बाद फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला पाकिस्तान में सजेगा। पाकिस्तान और कंबोडिया 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगे। फातेह टीम दूसरे राउंड में जगह बनाएगी। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की 72वीं बरसी। कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत के खताबात से नवाजा गया। तहरीक आज़ादी के दौरान कदम कदम पर कायदे आजम के साथ रहे। कंपनी बाग रावलपिंडी में गोली मारकर शहीद किया गया। खाने की कदर करें, ये हर किसी को भर पेट नसीब नहीं होता। दुनिया में हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा खुराक ज़ाया होती है। दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन आज। पाकिस्तान को शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना। वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक हर साल $4 अरब की खुराक पाकिस्तान में ज़ाया होती है।
और किसी की चाल मस्तानी तो किसी ने नखरे नहीं मान। ये बकरियां हैं या मॉडल्स? ऊंट शरीफ की बकरियां दुनिया भर में फेमस। सालाना कैटवॉक का मेला, जीतने वाली बकरियों को लाखों रुपए तक बोली लगाई गई। पहले नंबर पर आने वाली बकरी की कीमत 10 लाख रुपए तक लगाई गई। मालिकान ने बेचने से इनकार कर दिया।